तशरीफ रखो। जनाब हाफिज़ तसद्दुक़ हुसैन साहब, क्योंकि जितने भी हजरात बैठे हैं, पहले बात हुई मसाइब वाला मसाइब पढ़ेगा, फ़ज़ाइल वाला फ़ज़ाइल पढ़ेगा। ठीक है, कसायद के एक एक कसीदा, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि मजलिस अज़ा ठीक टाइम पे इख्तितार पजीर हो जाए। हाफिज़ साहब के फ़ौरन बाद जनाब तकी अब्बास क़यामत साहब वो ख़िताब करेंगे और अब्बास रज़ा झंडवी साहब तशरीफ़ फरमा है और ज़ाकिर बैत सब्तर अब्बास नोतक साहब तशरीफ़ फरमा है, ज़ुर्रियत इब्राहिम शराजी साहब और हामिद रज़ा सुल्तानी साहब तशरीफ़ फरमा है, नहीद अब्बास जग साहब भी तशरीफ़ लाने वाले हैं इंशाअल्लाह अपने टाइम पे। अच्छा, सारे हज़रात से गुजारिश है बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ने के लिए। ना ना सी ना टाइम ही थोड़ा सा सल्ले अला मुहम्मद आले मुहम्मद। फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़ेंगे, सल्ले अला मुहम्मद आले मुहम्मद। फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली। बेटा थोड़ी सी आवाज़ करो, बेटा आवाज़ करे थोड़ी सी। फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद। फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद। ज़रा बुलंदतर सलवात पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहले वस्सलातो अला अहलिहा अम्मा बादो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन जाआ बिल हसनते फलहु खैरुम मिनहा वहुम मिन फ़ज़ाई यौमइज़िन आमिनून। वमन जाआ बिस्सय्यअते फ़कुब्बत वजूहुहुम फ़िन्नार हल तुजज़ौना इल्ला बिमा कुन्तुम तामलून। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मोहम्मद। वक्त आपके सामने है, बिल्कुल एक पैगाम है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, और वो पैगाम मेरा नहीं तौहीद का है। मेरे भाइयों, वो पैगाम अल्लाह ने आपको दिया है, जितने आप बैठे हुए हैं। अल्लाह का पैगाम सुना दूँ मैं? अगर सदर का पैगाम आए तो आप ये पूरे रजोए में किसी को खड़ा नहीं होने देंगे कि मेरे पास सदर का पैगाम आया है। यहाँ तौहीद का पैगाम आया है। वक्त ज़्यादा नहीं लेना, बिल्कुल सही, थोड़ा सा, बिल्कुल पता ही नहीं लगेगा, मैं छोड़ दूंगा सी, हाजिरी हो गई सी। खालिक एक पैगाम है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। खालिक पूरे कुरान में ये आय करीमा जो मैंने 20वें पारे की पढ़ी है, एक ही आयत है पूरे कुरान में, वरना आयतें 6666 आयतें, इसमें कुछ इख्तलाफात भी हैं। एक और भी आयत भेज सकता था, अल्लाह ने एक आयत भेजी। वो आयत नहीं, एक पैगाम है। वो पैगाम सिर्फ 10 मिनट मुझसे सुन लें, ख़त्म। मन जाआ बिल हसनती, फरमाया लोगों जिन्हें मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा है, तुमने दुनिया में सब कुछ किया और मैंने तुम्हें दीन भी दिया और शरीयत भी दी और आईन दे के कहा मेरा कहना मानते चले जाओ, मेरे हो जाओगे। ठीक हो गया? नमाजें वाजिब की, रोज़े वाजिब किए या नहीं? रोज़े पढ़वाए हुक्म से, रोज़े रखवाए, नमाजें पढ़वाई हुक्म से। पढ़ते हैं या नहीं?
वो 5 मरतबा नमाजें वाजिब की। अब अल्लाह कह रहा है लोगों, इस दुनिया से जब तुम उस दुनिया में आओ, कोई और शय ना लेके आओ, सिर्फ मन जा बिल हसनते, वहां से एक नेकी लेके आओ। मेरे ख्याल अच्छी लगनी चाहिए, नेकियां नहीं, है नेकियां नहीं, करोड़ों नेकियां हैं मेरे भाई। फरमाया करोड़ों नहीं चाहिए, एक नेकी चाहिए। उस एक नेकी को जो लेके आएगा ना इस दुनिया में, फरमाया उसके लिए क्या दूंगा, फलहू खैरुम मिनहा, उसकी बाकी जितनी नेकियां होंगी मैं कबूल कर लूंगा। गल अच्छी नहीं लगी? हाय अभी के माहौल में अब असमायून सुर सीखते हैं। हाय सुर ज़्यादा सुनते हैं। वह पुत्र ये भी सुर है जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये मेरी सुर नहीं, ये तौहीद का कलाम है। खुदा के लिए थोड़ा सा हैदरी या अली। अल्लाह कह रहा है कि कोई नेकी ना लेके आओ, बिल हसनाते, हसना माने एक नेकी, हसनात नहीं। अल्लाह कहता है मेरी पूरी ये दुनिया में, आलमीन में एक नेकी लेके आओ। जब तुम वो एक नेकी लेके आओगे, उसका पहला इनाम ये होगा, फलहू खैरुम मिनहा, तुम्हारी बाकी जितनी नेकियां होंगी वो मैं कबूल कर लूँगा। खुश हो गए मेरे भाई? नंबर 2, वहुम मिन फ़ज़ाई यौमइज़िन आमिनून, और क़यामत के दिन जितना खौफ होगा, डर होगा, वो नेकी ले आने वाला कभी भी नहीं डरेगा। आमिनून, वो अमन में होगा। ठीक है साहिबान बसीरत, और ये रजवा सादात, आपको नहीं इल्म, आज से 50 साल पहले ये मरकज़ था आपका पूरे पंजाब का। सही, लोगों को खबर ही नहीं है, मैं क्या करूं। इस मरकजी जगह में मैं कहना चाहता हूं, जब एक नेकी अल्लाह कह रहा है आओ सारे मिलकर हम ढूंढते हैं, वो एक नेकी है क्या? गौर नहीं फरमा रहे। एक नेकी ढूंढते हैं मेरा पुत्र, आप भी मेरे साथ हो जाएं। अगर आप हो जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वरना ढूंढ के तो मैं ले आया हूं ना। है आपको तकलीफ नहीं देता, सिर्फ आप सुनने में मेरे साथ हो जाएं। एक नेकी ढूंढनी है मेरे भाई, वो एक नेकी ढूंढते ढूंढते ढूंढते, मैं अपने तमाम भाइयों को भी सुना रहा हूं, ढूंढते ढूंढते हम पहुंच गए नमाज पर। हाय बात नमाज की आई, हाय नमाज पे जब आए ना, अब हम देखते हैं वो एक नेकी नमाज है। और मेरे पास से देखे ना, वो एक नेकी नमाज है। अब हम उस नमाज को देखते हैं कि अकेली फुरू नमाज अकेली नहीं, नमाज के साथ रोज़ा भी है, नमाज के साथ रोज़े के साथ हज भी है, हज के साथ जिहाद भी है। वो अकेली नहीं आई नमाज। अल्लाह ने कहा एक नेकी लेके आए। वो एक नेकी अगर नमाज होती तो अल्लाह बराबर का रोजा वाजिब न करता। कर दुनिया समझ रही है मेरी बात? अगर एक नेकी, जल्दी से एक नेकी नमाज होती, अल्लाह रोजा वाजिब न करता। है रोजे या नहीं, वाजिब है या नहीं, ना करता। अगर रोजा एक नेकी होती, हज वाजिब ना करता। अगर हज एक नेकी होती, जिहाद वाजिब ना करता। इनका वाजिब होना दलील है कि ये एक नेकी नहीं। सियाने बने मेरे पुत्र, सियाने बने। एक नेकी न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है। पूछा गया मौला, जब नमाज रोजा ये एक नेकी नहीं तो फिर एक नेकी है क्या?
मेरे आका ने फरमाया, मैं सुनाना चाहता हूँ, फरमाया वो एक नेकी विलायत अली इब्ने अबी। हो नहीं समझ आई दुनिया को? वो एक नेकी क्या है बाबा? खत्म सही हैदरी, वो एक नेकी क्या है? विलायत अली। सुना दूं, विलायत किसी पाक दिल में आ ही नहीं सकती जब तक कि उसमें हुब्बे अली न हो। रसूल फरमाते हैं मेरे भाइयों, अली अगर सारी दुनिया तेरी मोहब्बत पे जमा हो जाती, अल्लाह जहन्नम पैदा ही ना करता। ऐसा है या नहीं मेरे भाई? जल्दी भाई, बिल्कुल जल्दी, जहन्नम पैदा ही ना करता। ठीक, एक शख्स जनाब अली आ रहे हैं, रसूल खड़े होके ताजीम करके ये जुमला कहते हैं, अली अगर एक शख्स ओहद के पहाड़ जितना सोना राह खुदा में दी, तुसी तुहानू नहीं मिलना। सारे देख रहे हो मेरी तरफ। सोना दे राह खुदा में, अल्लाह जाने कितना सखी हो सकता है जो इतना सोना राह खुदा में दे। फरमाया इतनी नमाजें पढ़े कि उसकी कमर झुक जाए, और इतनी रोजे रखे कि पेट सीने के साथ लग जाए, और सफा और मरवा के दरमियान में बेगुनाह कत्ल भी कर दिया जाए। ऐ अली अगर उसके दिल में तेरी मोहब्बत नहीं, जन्नत बजाए खुद खुशबू जन्नत नहीं सूंघ सकती। अब क्या जरूरी हो गई बाबा? हुब्बे अली। इसीलिए अल्लाह ने कहा रब्बना आतेना फिद दुनिया हसना। ये आई लफ्ज़ हसना यानी ऐ हमारे रब, हमें इस दुनिया में भी हसना अता कर, वह फिल आखिरत हसना, और आखिरत में भी यही नेकी अता कर। उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, कयामत में नमाजें नहीं होंगी, ये नेकी होगी। सॉरी नहीं फरमा रहे, रोजे नहीं होंगे, ये नेकी होगी। हज नहीं होगा, ये नेकी होगी। फिर वो एक नेकी नमाज रोजा नहीं, वो एक नेकी विलायत अली इब्ने अबी तालिब। बस हसना माने, और लंबी बैसा भाई घंटों के मौजू होते हैं, अब तो मिनटों में पढ़ना है। एक नेकी विलायत अली अलैहिस्सलाम। जब एक नेकी तो फिर ढूंढो, मेरे भाई तशरीफ रखते हैं, आप सारे हजरात ढूंढे वो कौन खुश नसीब है जो एक नेकी ही लेके गया है। ठीक है, जल्दी से वो एक खुश नसीब कौन है जो एक नेकी लेके गया है? जो एक नेकी लेके गया, कोई दूसरा अमल लेके नहीं गया। उस नेकी ले जाने वाले को हुर कहते हैं। गौर नहीं फरमा रहे आप? क्या लेके गया? एक नेकी लेके गया या नहीं? जब इमाम की खिदमत में गया ना, सर रखा कदमों पे, हल्ली तौबतुन, बोला मेरे लिए तौबा है। इमाम ने फरमाया अंता हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा, तो दुनिया में भी हुर है और आखिरत में भी हुर है। हाय एक नेकी लेके गया, कौन? हुर। इमाम ने कहा हुर, तेरे पास ऐसी नेकी है, मेरे पीछे नमाज ना पढ़। नाराज हों जो यार, लाहौर में नाराज हुए लोग, मेरे पीछे नमाज ना पढ़ो, जाके शहीद हो जाओ। शहीद इमाम ने अपने सामने हुर को करा के हमें बताया, लोगों शहादत नमाजों से नहीं मिलती, हुब्बे अली से मिलती है। और समझ आइए मेरा पुत्र, बात खत्म से हैदरी हुब्बे अली लेके जाओ। बस इसके आगे आयत है, मैं ज्यादा वक्त न लूं, अगली आयत है हुब्बे अली क्या है? एक नेकी। अब अल्लाह कहता है वमन जा बिस्सय्यअति, जो एक बुराई लेके आए। अजनी समझ आई?
आ गई ना पुत्र है, एक नेकी समझ आ गई ना, वो है हुब्बे अली। अब अल्लाह कहता है जो एक बुराई इस दुनिया से लेके आए, चोरी चिकारी नहीं है, एक बुराई लेके आए। अल्लाह कहता है फकुब्बत वजूहुहुम फिन्नार, कादिर अल्लाह कहता है उसे जंजीरों से बांध के मुंह के बल जहन्नम में डाल दो। अरे अल्लाह तू कादिर है नहीं, कादिर है ना, उसको किस में डालना है? जहन्नम में, और वो भी बांध के। जिसे अल्लाह बंद हुआ है, खुदा जाने कुदरत कहाँ गई है। अल्लाह कह रहा उन्हें बांध के ना, ठीक है। अब जब एक नेकी थी हुब्बे अली, अब आप फरमाएं वो एक बुराई क्या है? समझ आ गया तो मैं यही बात खत्म कर देती। एक नेकी है हुब्बे अली और एक बुराई है बग़ज़ अली। शुक्र है, शुक्र है, समझ आ गई इतनी, बहुत बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी। एक बुराई है बग़ज़ अली। अब अल्लाह भी कह रहा है उसे बांध के जंजीरों में है, मुंह के बल जहन्नम में डालो। अरे अल्लाह मैं कहूँगा मौला इनको कहें फरिश्तों को इनकी टांगें पकड़े हैं, फेंकें, सीधा जाए जहन्नम। आप फेंकेंगे, चुने चुने लोग फेंकेंगे, नाम लिखवा लो आज से। गौर नहीं फरमा रहे, बनी मैंने क्या कहा आपने समझ नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ? पकड़ के ना फेंके ना, फरिश्ते फेंके जाके जहन्नम में गिरेंगे। मौला ये बांध के मुंह के बल क्यों डाले जहन्नम में? कहा सबसे पहले आग की तपिश इन आंखों और कानों को पड़े, ये बताने के लिए आंखों जब तूने हक देखा था वह माना क्यों नहीं? हाय हाय, ए कानों जब हक की बात सुनी थी खत्म, पहचाना क्यों नहीं था? ठीक है, एक शख्स है जिसकी उम्र देखिए अभी सही मेरे से पहले पढ़ के गए, 80 साल उसकी उम्र है, 80 साल। ठीक है, हिल्ला की गलियों में, उसका नाम है अबू राजे हम्मामी, खत्म से अबू राजे हम्मामी गलियों में हिल्ला की कहता है, लोगों दौड़ दौड़ कर गलियों में कहता है अली हक। आपको अच्छा नहीं लगा है? घर में बैठ के कहना अली हक और है, गलियों में आके कहना और है। जब उसने अली हक का नारा लगाया, जो हमारे दूसरे थे जो जनाब अली जो अच्छा नहीं समझते थे, वो आके हाके में हिल्ला के पास, जिसका नाम था मरजान सगीर, उसके पास आए और आके कहा इससे हमारी दिल आज़ारी होती है, आप इन्हें बुला के रोकें कि ये ना कहें। बुलाया, अबू राजे आके खड़ा हो गया। मरजान सगीर ने कहा तुम अली से मोहब्बत रखते हो? चल कर यही तवज्जो चाहिए, इसी तरह अली से मोहब्बत रखते हो? जनाब ने फरमाया ये ऐने दीन है, ऐने दीन ही का नाम मोहब्बत अली है। कहा ऐसे तौबा करो। फौरन जनाब अबू राजे हम्मामी कहते हैं वो बेवकूफ, तौबा गुनाह से होती है। अली की मोहब्बत ऐने दीन। जब तमाम के सामने ये कहा, उसके हाथ में एक सोटी है, उठ के मारना शुरू किया, लहू लुहान कर दिया, जख्मी हो गया, दांत टूट गए। हाय, इतना जख्मी 80 साल का हुआ कि इसने उसकी ज़बान में लोहे की तार डाल के और उसके साथ रस्सी बांध के लोगों से कहा कि इन्हें पूरे बाजार में जाके इसी तरह फिराओ। लोग फिराने लगे, बस आखिरी बात, फिराने लग गए, फिरा 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 के हाय। जब वापस ले आए ना, अबू राजे हम्मामी करीब था कि खड़े खड़े मर जाए, आके सामने खड़ा हुआ,
कहा इसको कत्ल कर दो। जो साथी बैठे थे उन्होंने कहा नहीं क्यों कत्ल करता है, ये तो अभी मरने वाला है, देख लेगा 80 साल का बूढ़ा, इतना जख्मी, इतना खून इसका निकल गया, अभी जाके मर जाएगा, भेज दो जाके, तेरे ऊपर कत्ल का इल्जाम ना आए। वरसा से कहा जल्दी जाओ इन्हें घर ले जाओ। जो ही घर ले गए, मेरी तरफ देखे बाबा खत्म, जो ही घर ले गए, जब सुबह सवेरे हुआ वही शिकायत करने वाले क्या देखते हैं कि 20 साल का जवान हो के अली हक कह रहा। बस खत्म। जब उन्होंने आके कहा, वो तो जवानी मिल गई उसको, कहा उसे बुलाओ। आके बुलाया, बिठाया कुर्सी पे, कहा क्या हुआ, कहा कल तूने जिस हालत में मुझे भेजा मैं घर गया, मैंने अपने घर वालों से कहा मेरा रुख सामर्रा की तरफ कर दो। सामर्रा जानती हैं शादी हुण तुहानू दे दे पेन, तुसी आओ जी, आ लो, आ जाओ, समझ आइए। आखिरी गल खत्म, ऐसा ही बैठन तो मैं खत्म कर देखने सारे ऐसी गल सारे आए हैं। बस सही। जो ही मैं सुबह रात तूने मुझे भेजा, मैंने अपने सामर्रा 12वें इमाम से कहा मौला मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं, आज अगर तूने मेरी मदद ना फरमाई भिल्ले वाले कहेंगे इनका कोई है ही नहीं। फरमाया मैंने कहा, फौरन ही एक जीशान मेरे सामने आके खड़ा हो गया। जो ही सामने आया ना, उसने लबू को हरकत दी ना, मैंने देखा मेरे दांत ठीक हो गए, वो जो दांत नहीं थे दांत आ गए। मैंने देखा जख्म खत्म, मैंने अपने जिस्म में ऐसी ताकत देखी, हैरान हो के मैंने अपने आप को कहा ये क्या हो रहा है। आखिरी जुमला उन्होंने मुस्करा के फरमाया हैरान क्यों हो रहा है, हमने तुम्हें 20 साल का जवान बना दिया और 60 साल और जिंदगी दी है, और जाके गली गली में कहो अली हक। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।